ओम शांति। ये बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्य हैं। इनकी ओरिजिनल डेट है 3 अक्टूबर 1992। सार है मुरली का। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। ब्राह्मण अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी। हम सब कौन हैं? ब्राह्मण। ब्राह्मण अर्थात हमारा सदा श्रेष्ठ भाग्य है ही है। लेकिन जैसे दुनिया में भी ना जो अधिकार होते हैं उनको क्लेम करना पड़ता है, अधिकार के प्रति जागरूक होना पड़ता है और उसको क्लेम करना पड़ता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बनना अर्थात सदा श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनना, लेकिन अपने अधिकार को जानना और अपने अधिकार को श्रीमत पर चलकर प्राप्त करना, ये मंजिल हमें तय करनी है। तो आज बाबा हमें रियलाइज़ करा रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन कितना अमूल्य जीवन है। इसमें हम बच्चों को कितने श्रेष्ठ और सदा के भाग्य का अधिकार मिला हुआ है। अब हर बच्चा आज सुनकर मुरली चेक करे कि इतना अधिकार हमने प्राप्त किया है, क्योंकि बाबा ने तो दिया लेकिन हमने लिया। तो ये हमें आज चेक करना है। आज भाग्य विधाता बाप दादा, हमारे बाप दादा कौन है? भाग्य विधाता। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों का श्रेष्ठ भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। जिसको सारी दुनिया भाग्य विधाता कहती है ना, हम उनके बच्चे हैं। तो भाग्य विधाता के बच्चों का भाग्य कैसा होगा? भाग्य विधाता के बच्चे का तो भाग्य होगा ही सदा श्रेष्ठ। इतना श्रेष्ठ भाग्य और इतना सहज प्राप्त हो, ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी का भी नहीं है, क्योंकि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो बच्चे को सब कुछ सहज प्राप्त हो जाता है। तो बच्चे बने, इस कारण से हम इतने ऊंचे श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बन गए हैं। सिर्फ आप ब्राह्मण आत्माएं इस भाग्य के अधिकारी हो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है कल्प पहले के भाग्य के अनुसार। और ये जो हमारा ब्राह्मण जन्म है और इस ब्राह्मण जन्म का जो भाग्य है वो सिर्फ इस बार का नहीं है। हम कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे हैं। जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है। बाबा गीत सुनाते हैं ना साकार मुरली में, तकदीर जगा कर आई हो। क्योंकि हमारे ड्रामा में ये नूंद है, इसीलिए हम ब्राह्मण बने हैं। हम कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे हैं। तो बाबा कहते जन्म ही श्रेष्ठ भाग्य के आधार पर है, क्योंकि ब्राह्मण जन्म स्वयं भगवान द्वारा होता है। अनादि बाप और आदि ब्रह्मा द्वारा ये अलौकिक जन्म प्राप्त हुआ है। तो जन्म ही भाग्य की निशानी है। बाप का बच्चा बनना, अलौकिक और पारलौकिक पिता दोनों का बच्चा बनना, यही निशानी है कि हमारी तकदीर तो जगी हुई है। जैसे कोई राजा के घर में जन्म लेता है तो कहते हैं ना, इनकी तकदीर बुलंद है, इसीलिए इन्होंने यहाँ जन्म लिया है। गोल्डन स्पून इन माउथ कहते हैं। तो सोचो कि हमारी कितनी ऊंची तकदीर पहले से बनी हुई है, कल्प कल्प की।
इसलिए तो हम ऐसे अलौकिक और पारलौकिक पिता के पास आए। तो बाबा कहते हैं जो जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है वो जन्म कितना भाग्यवान हुआ। अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। अब बाबा कहते भाग्य तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सारा खेल किसका है? स्मृति का। क्योंकि स्मृति नहीं तो कुछ भी नहीं। फर्ज करो किसी के पास बहुत पैसा है, अरबों खरबों की संपत्ति है ना, पद्मों की संपत्ति है, लेकिन वो जो आत्मा है भूल गई, तो कुछ है उसके पास? कुछ भी नहीं। तो सारा खेल है स्मृति का। तो बाबा कहते हम डायरेक्ट भाग्य विधाता की संतान है, इतना ऊंचा भाग्य हमारा है। लेकिन अगर स्मृति रहे तो कितनी खुशी रहे। कल भी बाबा ने कहा ना, 5000 वर्ष बाद मिले हुए सिक्की लधे बच्चे हैं, तो कितनी खुशी हमें होनी चाहिए। लेकिन वो खुशी तब नज़र आएगी जब ऐसा स्मृति स्वरूप होकर चलेंगे। तो बाबा कहते अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रख हर्षित रहते हो। अगर स्मृति रहेगी तो उसकी निशानी है हर्षित रहना। और अंडरलाइन करना कौन सा शब्द? सदा। कभी कभी तो स्मृति आती है, लेकिन स्मृति विस्मृति के खेल में रहते हैं या सदा स्मृति स्वरूप? सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो। सिर्फ ऐसा नहीं बैक ऑफ द माइंड में तो मुझे मालूम है, वैसे तो मुझे पता है, नहीं, प्रत्यक्ष स्वरूप में हमारी झलक फलक चेहरे चलन सब में दिखाई दे कि हाँ ये स्मृति स्वरूप बच्चे हैं, कि हमारा भाग्य कितना ऊंचा है। और ऐसे जो स्मृति स्वरूप होंगे उनके प्रैक्टिकल जीवन में हर्षित मुक्ता हर्षित पना होगा। तो बाबा कहते सदा स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में हो, सदा मन में इमर्ज करो। सिर्फ दिमाग में समाया हुआ है ऐसा नहीं है ना, इंटेलेक्चुअली जानना हम कौन है कैसे हैं वो नहीं, लेकिन मन में सदा इमर्ज हो, मेरी संकल्प में हो, भावना में हो। लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे कि इनों की चलन में चेहरे में श्रेष्ठ भाग्य की लकीर स्पष्ट दिखाई देती है। स्वयं को भी स्पष्ट अनुभव हो चेहरे में चलन में कि मेरा भाग्य ऊंचा है, और हर एक को चेहरे चलन से स्पष्ट दिखाई दे हमारे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर। कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं उसकी लिस्ट सदा मस्तक पर स्पष्ट हो, हमारी झलक में फलक में नजर आए कि इनको कितने प्रकार के भाग्य प्राप्त हैं। सिर्फ डायरी में लिस्ट नहीं हो, लेकिन मस्तक बीच भाग्य की लकीर चमकती हुई दिखाई दे। अब आज बाबा लिस्ट भी हमें रिवाइज करा रहे हैं। अब ये जो लिस्ट है हमारे मस्तक बीच हमारी अवेयरनेस में दिखाई देनी चाहिए। सदा स्मृति स्वरूप सो चेहरे चलन से नजर आए कि इतने भाग्य के स्मृति स्वरूप हम सदा रहते हैं। तो पहला भाग्य क्या है कि जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा व धर्मात्मा महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं भगवान एक ही बाप भी हो, शिक्षक भी हो और सतगुरु भी हो। कोई भी ऐसी महात्मा धर्मात्मा है जिसका बाप शिक्षक और सतगुरु तीनों स्वयं भगवान हो?
ये ऊंचा भाग्य सिर्फ हमारा है। सारे कल्प में ऐसा कोई है प्रभु पालना के पात्र, बाप द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के पात्र और सतगुरु के वरदानों में पलने वाले। एक साथ ये तीनों बातें किसी के साथ हुई, अलग अलग भी नहीं हुई। कोई ऐसा नहीं जिसको भगवान बाप भी की भी पालना मिली हो या शिक्षक की मिली हो, और हमें तो तीनों भाग्य एक साथ मिले हैं। तो बाबा कहते सारे कल्प में ऐसा कोई है, एक ही द्वारा बाप के संबंध से वर्षा प्राप्त है। शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई नहीं, श्रेष्ठ पढ़ाई, श्री श्री बनाने वाली पढ़ाई और पद की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्ति है। सतगुरु के रूप में बाबा हमें क्या दे रहे हैं? महामंत्र और वरदान दोनों। बाबा ने कौन कौन से मंत्र दिए हैं आज याद करना। वर्षे में सर्व खजानों का अधिकार प्राप्त किया है। बाप का खजाना सो बच्चे का खजाना, सर्व खजाने हैं ना। कोई खजाने की कमी है? जिसका बाप स्वयं सर्व खजानों की खान है, उसको कोई भी खजाने की कमी है क्या? अब बाबा देखो कैसे पूछते, टीचर्स को कोई कमी है? मकान बड़ा होना चाहिए, जिज्ञासु अच्छे अच्छे होने चाहिए, ये कमी है? नहीं है। बाबा उसकी विधि भी बताते हैं। जितना सेवा निर्विघ्न बढ़ती है, अब निर्विघ्न सेवा क्या होती है वो आगे मुरली में बाबा समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं जितनी सेवा निर्विघ्न बढ़ती है तो सेवा के साथ सेवा के साधन सहज और स्वतः बढ़ते ही हैं। सेवा करते जाएंगे तो और सेवा करने के साधन आते जाएंगे, लेकिन बस एक कंडीशन है कि जो सेवा हो रही है, जिसके निमित्त बाबा बनाकर करा रहे हैं सेवा, वो सेवा निर्विघ्न चलनी चाहिए। अब निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं होता कि विघ्न ना आए, क्योंकि बातें आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन वो विघ्न कब बन जाते? जब अपने संकल्पों में क्या क्यों आने लगता है। तो किसी भी बात के समक्ष यदि क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, गुणों शक्तियों ज्ञान की एप्लीकेशन से हर बात को पार करते सेवा वृद्धि को पाती जा रही है, तो उसको कहेंगे निर्विघ्न सेवा। और जैसे सेवा बढ़ती जाएगी, सेवा के साधन भी आपे ही आते जाएंगे। बाप द्वारा वर्षा और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। अब अपने भाग्य के गीत सुने आज कि स्वयं भगवान बाप द्वारा वर्षा सर्व खजानों का और श्रेष्ठ पालना मिल रही है। सिर्फ वर्षा नहीं, पालना भी। परमात्म पालना कितनी ऊंची बात है। दुनिया में ऐसा कोई है जिसको बाबा नींद से उठाता हो, जो बाबा की गोद में सोते हो, जो बाप के साथ ब्रह्मा भोजन खाते हो, जो बाप के साथ सैर करते हो। हम बच्चे ऐसी पालना पाते हैं। भक्ति में गाते हैं परमात्मा पालनहार है, लेकिन आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना के द्वारा ही अनुभव करते हो। हमारे तो हर कदम में परमात्म पालना का अनुभव समाया हुआ है। परमात्म श्रीमत ही पालना है। जब हम हर कदम श्रीमत पर रखते हैं
तो उस कदम में हमें बाबा की पालना का अनुभव होता है। अब 7 बजे उठेंगे, 6 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे तो बाबा के साथ उठे या बाबा ने उठाया वो अनुभव नहीं होगा ना। श्रीमत पर उठेंगे तो अनुभव होगा बाबा ने उठाया, मुझे प्यार से जगाया। श्रीमत पर सोएंगे तो बाबा की गोद में सोएंगे। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी नहीं उठा सकते। बच्चा माना बिना श्रीमत के एक कदम भी ना उठे। बच्चा अर्थात ही आज्ञाकारी, आज्ञाकारी नहीं तो क्या बच्चा। ऐसी पालना सिर्फ अभी प्राप्त है, सतयुग में भी नहीं मिलेगी। सतयुग में भी किसकी पालना मिलेगी? देव आत्माओं की, परमात्मा की पालना नहीं। वो देव आत्माओं की पालना है और अभी परमात्म पालना में चल रहे हो। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। दुनिया में तो कहने मात्र, महिमा मात्र कहते हैं, लेकिन हम प्रत्यक्ष अनुभव की बात बताते हैं कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा अंडरलाइन करना, ब्राह्मण आत्मा माना श्रीमत की मर्यादा प्रमाण चलने वाली आत्मा, वो किसी भी स्थान पे हो, लेकिन वो फलक से कहेगी कि हमारा पालनहार परमात्मा है। इतना नशा है कि कब मर्ज हो जाता है, कब इमर्ज होता है, क्योंकि सारा खेल किसका है? सदा का। तो सदा इतना नशा रहता है कि किसकी पालना में पल रहे हैं, या कभी नशा इमर्ज रहता है, कभी मर्ज हो जाता है। जन्मते ही बेहद के खजानों से भरपूर हो अविनाशी वर्षे का अधिकार ले लिया है। सर्व खजाने मिले हैं, जितना यूज़ करेंगे तो उतना भाग्य बनता चला जा रहा है। जन्मते ही बाबा ने पूरा खजाना लुटाया। पहले दिन के कोर्स से ही बाबा कभी ये नहीं सोचते बच्चा कितना खजाना ले सकता है। बाबा तो जैसे पूरा सागर सब कुछ लुटा देते हैं हम पर। साथ साथ जन्मते ही त्रिकालदर्शी सत्य शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है ना। तो सिर्फ बाप की पालना और खजाने नहीं मिले, लेकिन शिक्षक, त्रिकालदर्शी शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई है, कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठ है। लेकिन पढ़ाया किन्हों को है? किनको पढ़ाते हैं बाबा? हाँ दुनिया के हिसाब से सबसे विशेष को पढ़ाते हैं। दुनिया में देखो, कोई कोचिंग सेंटर होते हैं, स्कूल कॉलेज होते हैं, तो किनको चुनते हैं? जो बहुत पढ़े लिखे होशियार होनहार है ना, उन्हें चुनते हैं अपना स्टूडेंट, क्योंकि समझते हैं कि इनमें उम्मीद रखेंगे तो ये हमारा नाम बाला करेंगे। लेकिन बाबा की विशेषता ये भी है कि बाबा पढ़ाने वाला सबसे ऊंचा, पढ़ाई सबसे ऊंची, लेकिन पढ़ाते किन्हें वो भी बहुत वंडरफुल है। किन्हें पढ़ाते? जिन्हों में दुनिया की उम्मीद नहीं है, उन्हों को उम्मीदवार बनाया। बाबा के बच्चे ऐसे छुपे हुए हीरे हैं जिनकी वैल्यू दुनिया नहीं जानती। कई ऐसे हैं जिनकी वैल्यू लौकिक परिवार वाले भी नहीं जानते, लेकिन बाबा ने उनको उम्मीदवार बनाया। ना सिर्फ पढ़ाया, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करना। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, पद भी बहुत ऊंचा है।
परमात्म पढ़ाई से जो श्रेष्ठ पद प्राप्त कर रहे हो, ऐसा पद सारे वर्ल्ड के ऊंचे ते ऊंचे पद के आगे कितना श्रेष्ठ है। वर्तमान दुनिया में जो भी पद हैं जिनको ऊंचे ते ऊंचा माना जाता है, उससे भी बहुत ऊंचा पद प्राप्त कराने वाली ये परमात्म पढ़ाई है। चारों तरफ आज बाबा जैसे हमारी नज़र दौड़ाएंगे कि क्या पद हैं दुनिया में, और देखो बाबा क्या दिलाते हैं। अनादि सृष्टि चक्र के अंदर द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, सिर्फ वर्तमान समय नहीं, द्वापर से लेकर अभी तक जो भी विनाशी पद प्राप्त हुए हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ पद पहले राज्य पद गाया हुआ है। कहते हैं ना, राजा बनना सबसे ऊंची बात कही जाती है। लेकिन आपके राज्य पद के आगे वो राज्य पद क्या है? हम भी राजा बनेंगे, लेकिन वो सिंगल ताजधारी वाले राजा की तो हमारे सामने कोई तुलना ही नहीं। हम तो डबल ताजधारी विश्व महाराजन विश्व महारानी बनेंगे। श्रेष्ठ हैं। आजकल का श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है। बड़े ते बड़ी पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे। बड़े से बड़ी पढ़ाई के द्वारा मैक्सिमम क्या बनेंगे? ये बड़े ते बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है। सुना? एक जन्म पुरुषार्थ और जन्म जन्म का पद मिलता है, वो भी परमात्म गारंटी के साथ। और आज तो कलयुग अंत में गारंटी शब्द ही नहीं है। कहते गारंटी किसी बात की नहीं है। आज पूरे जीवन भी पढ़ें लौकिक पढ़ाई तो गारंटी एक जन्म की नौकरी की भी नहीं है। और यहाँ बाबा कहते एक जन्म की पढ़ाई से जन्म जन्म का पद परमात्म गारंटी के साथ आता है। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त कराने की कोई गारंटी नहीं है। आप कितने भाग्यवान हो जो पद भी सर्वश्रेष्ठ और एक जन्म की पढ़ाई और अनेक जन्म पद की प्राप्ति, इससे अच्छा सौदा नहीं हो सकता। तो भाग्य है ना, ये भाग्य है। ऐसी ऑफर आना, ऐसी पढ़ाई की एडमिशन खुलना, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एडमिशन हो जाना, ये तो भाग्य है। अब इसमें भी यदि ना पढ़ें तो फिर क्या कहें? अधिकार मिला और खो दिया कहेंगे, है ना। क्योंकि बाबा कहते ऐसे बाप का बने, ऐसे शिक्षक के, है ना, इस रूहानी विद्यालय में एडमिशन हो गई, माना आपको अधिकार तो ऐसे ही मिल गया तकदीर से, लेकिन अब बस इस अधिकार को पहचान कर इसको क्लेम करना है। तो बाबा कहते चेहरे से दिखाई देता है, हाँ ऐसा भाग्य है, पर हमारा चेहरा गवाही देता है कि इतना ऊंचा भाग्य है मेरा। चलन से दिखाई देता है, जिसका भाग्य ऊंचा हो इतना, उसकी चाल कैसे होनी चाहिए, है ना। क्योंकि चाल से मनुष्य के हाल का पता लगता है। कहते हैं ना, इनकी चाल से मालूम पड़ रहा है कुछ तो इनको बहुत प्राप्ति हुई है। ऐसी चाल है जो आपके इतने श्रेष्ठ भाग्य का हाल दिखाई देवे। पूछते हैं बाबा, अपने उत्तर रेडी करो। या अभी साधारण लगते हो, अभी भी आत्मा को रियलाइजेशन नहीं हुई है, अभी भी अपने को साधारण समझकर चलते हो,
क्या है? साधारणता में महानता दिखाई दे। बाबा कहते ऊपर से तो साधारण ही है, लेकिन महानता का जो अंदर रियलाइजेशन है ना, वो चेहरे और चलन में दिखाई देना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, रूप बसंत। ऊपर से साधारण, लेकिन कोई देखे तो सोच में पड़ जाए, लगते तो साधारण है लेकिन कुछ तो इनमें अलग बात है। जब आपके जड़ चित्र अभी तक महानता का अनुभव कराते हैं, कितना सुंदर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब भी कैसी भी आत्मा को लक्ष्मी नारायण व सीता राम व देवियाँ बना देते हैं, सिर्फ वस्त्र बदल देते हैं, थोड़ा रूप रंग में परिवर्तन ले आते हैं, तो उसमें भी बाबा कहते साधारण व्यक्ति में भी महानता का अनुभव कर सिर झुकाते हैं ना। जानते भी हैं कि ये वास्तव में नारायण व राम नहीं है, ये भी मालूम है, बनावटी है, फिर भी उस समय महानता से को सिर झुकाते हैं, नमन पूजन करते हैं। लेकिन आप तो स्वयं चैतन्य देव देवियों की आत्माएं हो। बाबा कहते आप कोई ऊपर से बनावट नहीं कर रहे हो, आप हो ही चैतन्य देव देवियाँ। आप चैतन्य आत्माओं से कितनी महानता की अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन अन्यों को अनुभव होने का आधार क्या है? स्वयं अपनी महानता को रियलाइज करना और उसमें स्थित होना। अगर स्वयं स्मृति विस्मृति का खेल करेंगे तो अन्यों को भी जैसे मिक्स्ड सिग्नल जाएंगे। कभी लगेगा हाँ कुछ महानता है, कभी लगेगा नहीं ढकोसलाई है, लगता है ना। क्यों? क्योंकि स्वयं अपनी महानता में एकरस स्थित नहीं हो रहे। बाबा कहते होती है ऐसी अनुभूति, आपके श्रेष्ठ भाग्य को मन से नमस्कार करें, हाथ व सिर से नहीं। ऊपर के बनावट को नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, अंदर की जो रौनक होती है, अंदर की जो श्रेष्ठता है, वो मन का नमस्कार प्राप्त करती है। दिल सबकी झुक जाती है, अंदर से दिल से दुआएं निकलती हैं। लेकिन मन से आपके भाग्य का अनुभव कर स्वयं भी खुशी में नाचे। ऐसी आत्मा का संग दूसरे को भी खुशी में नाचने को, है ना, इतनी उमंग भर देता है। इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई की प्राप्ति श्रेष्ठ भाग्य है। लोग पढ़ाई पढ़ते ही हैं इस जीवन के शरीर निर्वाह अर्थ कमाई के लिए, जिसको सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। कहते हैं ना, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। और आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितना है? हमारी पढ़ाई तो कर्मों की कमाई कराती है, पुण्य की कमाई कराती है और भाग्य की कमाई कराती है। और हमारी सैलरी महीने में नहीं आती, हमारी कमाई तो हर कदम में होती है। हर कर्म रूपी कदम में, जो कर्म हम श्रीमत पर करते हैं ना, उसमें हमारा कर्मों की कमाई का खाता बढ़ता चला जाता है। तो बाबा कहते आपकी पढ़ाई द्वारा सोर्स ऑफ इनकम कितनी है? माला माल हो ना। आपकी इनकम का हिसाब क्या है? उनका हिसाब होगा लाखों में, करोड़ों में, लेकिन आपका हिसाब क्या है? आपकी कितनी इनकम है? कदम में पदम, एक एक कदम में, एक एक कर्म के कदम में, एक एक संकल्प में, बोल में, एक एक याद के सेकंड में हमारी पद्मों की कमाई हो रही है। तो हमारा हिसाब नहीं निकाला जा सकता। इसीलिए तो कहते हैं सतयुग में अकिचार धन होता है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा करते हो? इतनी कमाई और किसकी है? कितना बड़ा भाग्य है आपका।
तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो, है ना, सिर्फ अंदर अंदर नहीं, इमर्ज रूप में। बाबा ने कहा ना, सिर्फ दिमाग जानता है नहीं, बिल्कुल चेहरे चलन में वो भाग्य की झलक दिखाई दे। किसी से पूछते हैं तो कहते हैं ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी तो हैं, बन तो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती दिखाई दे। मस्तक में कौन है? आत्मा। तो स्मृति में रहे सदा। ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई साधारण टाइटल नहीं है, ऐसा स्मृति में वो नशा, वो प्राप्ति दिखाई देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा कुमार व कुमारी तो हैं, लेकिन मिल जाएगा, कुछ तो बन ही जाएंगे, चल तो रहे ही हैं, बन तो गए ही हैं। बन गए हैं या भाग्य को देख करके उड़ रहे हैं? हाँ, बाबा पूछते हैं, इसमें बन तो गए हैं, बन ही रहे हैं, चल ही रहे हैं, ये बोल किसके हैं? किसके बोल हैं? ब्राह्मण के बोल हैं, परमात्म संतान के ऐसे बोल हैं, श्रेष्ठ भाग्यवान के ये बोल हैं। बाबा पूछते हैं, अपने बोल को तो देखो, बोल है ना, जस्टिस कर रहे हैं अपने भाग्य को। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात मौज से मोहब्बत की जीवन बिताने वाले। हमारे जीवन में दो चीज़ है, मोहब्बत और मौज, और कुछ नहीं। बाकी तो सब कुछ उस मोहब्बत और मौज में कर रहे हैं। मौज में भी तो व्यक्ति नाचता, कूदता, खेलता है, गाता है, तो वही कर रहे हैं। हमारा सारा दिन क्या है, जो भी हम करते, पुरुषार्थ है, सेवा है, वो मोहब्बत और मौज में करते हैं। ऐसे नहीं कि कभी मजबूरी कभी मोहब्बत, नहीं। जब कोई समस्या आती है तो क्या कहते हो? चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो गए हैं। भाग्यवान अर्थात मजबूरी खत्म, मोहब्बत से चलने वाले। भाग्यवान तो सदा उस भाग्य विधाता के, है ना, मोहब्बत के गीत गाते हुए हर पुरुषार्थ, हर सेवा करता है। उसको तो हर सेवा, हर पुरुषार्थ का कदम भी क्या लगता है कि ये तो भाग्य है कि बाबा ने ये मुझे अवसर दिया है, मजबूरी नहीं लगती। चाहते तो हैं लेकिन ऐसी भाषा भाग्यवान ब्राह्मण आत्माओं की नहीं है। तो आज नोट कर लिया ना कौन कौन सी भाषा हमारी नहीं है, तो अगली बार ऐसी भाषा मुख पर नहीं आनी चाहिए। हमारा संकल्प, बोल, कर्म स्वमान प्रमाण होना चाहिए। स्वमान क्या है? मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, तो हमारा बोल भी ऐसा होना चाहिए जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण आत्मा का हो। भाग्यवान आत्माएं मोहब्बत के झूले में मौज में उड़ती हैं, उड़ती कला की मौज में रहती हैं। मजबूरी उनके आगे आ नहीं सकती। जो उड़ती कला में होता है उसको तो कोई विघ्न नहीं आ सकता ना, तो उड़ती कला की मौज में है, तो मजबूरी आगे नहीं आ सकती। समझा? अपना श्रेष्ठ भाग्य मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। है तो, लेकिन मर्ज नहीं रखो, इमर्ज करो। तीसरी बात, अभी तक तो सिर्फ किसका वर्णन हुआ? बाप द्वारा भाग्य मिला, शिक्षक द्वारा मिला। अभी सतगुरु द्वारा क्या भाग्य मिला? पहले तो महामंत्र मिला। कौन सा सबसे पहला महामंत्र मिला? पवित्र बनो, योगी बनो, है ना। सतगुरु का महामंत्र क्या मिला? पवित्र बनो, योगी बनो। जन्मते ही ये महामंत्र सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, और यही महामंत्र सर्व प्राप्तियों की चाबी सर्व बच्चों को मिली।
दुनिया में तो मंत्र देते हैं, लेकिन उस मंत्र से कोई प्राप्ति नहीं होती। लेकिन ये मंत्र जो सतगुरु बाबा देते हैं, इससे सर्व प्राप्तियां सर्व बच्चों को मिलती हैं। और ये मंत्र बाबा कान में नहीं सुनाते, ये तो सबको सम्मुख देते हैं। कोई गुप्त मंत्र नहीं है, हर बच्चे को मिलता है। सब बच्चों को एक ही मंत्र मिलता है और सर्व बच्चों को सर्व प्राप्तियों की चाबी मिलती है ये मंत्र। लेकिन जैसे चाबी लगानी पड़ती है ना ताला खोलने के लिए, ऐसे इस मंत्र का स्वरूप बनना पड़ता है, तब जाकर सर्व प्राप्तियों का खजाना खुलता है। योगी जीवन, पवित्र जीवन, योग करने वाले, पवित्रता धारण करने वाले नहीं, योगी जीवन, पवित्र जीवन वाले ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। इसीलिए ये चाबी है। अगर पवित्रता नहीं, योगी जीवन नहीं, तो अधिकारी होते हुए भी अधिकार की अनुभूति नहीं कर सकेंगे। इसलिए अधिकारी तो हैं, पर अधिकार की अनुभूति करने के लिए जो बाबा चाबी दे रहे हैं उसको लगानी पड़ेगी। इसीलिए ये महामंत्र सर्व खजानों के अनुभूति की चाबी है। ऐसी चाबी का महामंत्र सतगुरु द्वारा सभी को श्रेष्ठ भाग्य में मिला है और साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त हुए हैं। कितने वरदान मिले हैं, कभी गिने हैं? हाँ, रोज बाबा भव करके वरदान देते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं, और मुरली में तो वरदान देते ही रहते हैं। लास्ट में जो वरदान मिलते हैं वो तो मिलता ही है, लेकिन मुरली में बाबा का हर महावाक्य वरदानों से भरपूर होता है। वरदानों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। कितने वरदान मिले हैं, इतने वरदानों का भाग्य प्राप्त है जो वरदानों से ही सारी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो और बिता सकते हो। इतने वरदान हैं कि वरदानों से पूरी ब्राह्मण जीवन बिता रहे हैं और बिता सकते हैं। कितने वरदान हैं लिस्ट का मालूम है? आज लिस्ट बनाना है ना। कितने वरदान बाबा ने दिए और हमने लिए, और कितने वरदानों को कार्य में लगा रहे हैं। तो वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी और वरदानों की खान भी है। तो कितने भाग्यवान हो। या छिपा कर रखा है, आगे चल अंत में खोलेंगे। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मापदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। बाबा कहते लास्ट में चाबी नहीं लगाना, क्योंकि अंतिम समय के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब अंतिम समय में पद्मापदम भाग्यवान के स्वरूप में स्थित होना है ना, तो बहुत काल के लिए हमें वरदानों के खजानों की चाबी लगाकर वरदानी मूर्त का अनुभव करना होगा। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। सुना, अब नहीं तो अंत में भी नहीं, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास ये आवश्यक है। अभी है तो अंत में भी है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि संपूर्ण तो अंत में बनना है ना। संपूर्णता की जीवन का अनुभव अभी से आरंभ होगा, तब अंत में प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। अभी से संपूर्णता का जीवन आरंभ तो हो, तब अंत में वो एक रस अवस्था में आएंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को अनुभव हो, जो समीप संपर्क में आए हैं उन्हों को तो अनुभव हो, और अंत में विश्व में प्रत्यक्ष होगा। लेकिन ऐसा नहीं अभी कुछ भी नहीं है, अंत में अचानक आ जाएगा, नहीं। अंत के लिए भी हर रोज का पुरुषार्थ चाहिए, और अभी से कम स्वयं को तो अपनी संपूर्णता का अनुभव हो।
स्वयं को तो संपन्नता का, बाप समान अवस्था का अनुभव हो, हमारे आसपास वालों को तो हो, तब तो जाकर अंत में सारे विश्व को होगा। समझा? हाँ, समझा कि नहीं? समझा माना कर्मों में लाया। बाप दादा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। जितना बाप ने भाग्य देखा उतना ही बच्चे सदा अनुभव कम करते हैं। बाबा तो बच्चों की लकीर बहुत स्पष्ट देखते हैं भाग्य की, लेकिन बच्चों का थोड़ा तीसरा नेत्र खुलता बंद करता रहता है ना, तो बच्चों को अनुभव थोड़ा सदा कम रहता है। भाग्य की खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाप का खजाना सो अपना खजाना अनुभव करना, बताया ना, खजाना मिला है, लेकिन वो समानता, संपन्नता, संपूर्णता के अनुभव में स्थित होना, ये इसमें नंबरवार है। बाप ने नंबरवार नहीं दिया, दिया सबको नंबर 1 है, लेकिन कार्य में लगाना, इसमें अपने आप नंबर बना दिए हैं। समझा नंबर क्यों बने हैं? क्योंकि कार्य में नंबरवार लगाया है। जितना यूज़ करेंगे, कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। अधिकार मिला है, लेकिन अधिकारी बने नहीं हैं। उस अधिकार को लिया नहीं है, प्राप्त नहीं किया। उस अधिकार को जानकर कार्य में लगाकर उसका स्वरूप नहीं बने हैं। मर्ज करके रख देंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अनुभव नहीं करा सकेंगे। इसीलिए चलन और चेहरे में लाओ। समझा क्या करना है? जो भी नंबर आवे अच्छा है। चलो 108 नहीं तो 16,000 में ही मिल जाए, कुछ तो बनेंगे, लेकिन 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती। देखो, जब समय है, ड्रामा और बाबा हमें अभी भी प्रेरणा दे रहे हैं, तो हमें ऐसे, है ना, ऐसे नहीं बैठना है कि जो भी मिले अच्छा है। बाबा कहते 16,000 बनेंगे तो 16,000 की माला सदा नहीं जपी जाती, कहाँ कहाँ और कभी कभी जपते हैं। 108 की माला तो सदा जपते रहते हैं। अब मैं कौन, ये स्वयं जानो। बाबा कहते मैंने तो जो कहना था कहा, अब खुद तय करो क्या बनना है। अगर बाप कहेंगे व और कोई कहेंगे कि आप तो 16,000 में आएंगे, तो क्या कहेंगे, मानेंगे? देखो, जो बात दूसरा कहे तो नहीं मानते ना, उसको अपने दिल में स्वीकार करके बैठ जाते हैं। दूसरा कहे तो ईगो में आ जाएंगे कि ऐसा मुझे क्यों कहा, क्या मैं नंबर 1 के लायक नहीं हूँ? लेकिन बाबा कहते ये स्वयं क्यों स्वीकार करके बैठ जाते हो? क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को जानो कि मैं कौन। अच्छा, अब अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। बताया था ना, निर्विघ्न का अर्थ बाबा समझाएंगे। तो बाबा समझा रहे हैं यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। जहाँ यथार्थ सेवा है और यथार्थ याद है, वहाँ बातें आएंगी, लेकिन बातें विघ्न नहीं बनेंगी, और दूसरों को भी हम विघ्न से निर्विघ्न बना सकेंगे। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के गीत स्वतः ही मन में बजते रहते हैं। ये अनादि अविनाशी गीत है। कौन से गीत? श्रेष्ठ भाग्य के गीत। मैं कौन, मैं किसका, मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्या बनने वाला हूँ, ये गीत सदा और स्वतः दिल में बजने चाहिए। इसको बजाना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः ही बजता है। ऑटो प्ले होता है ना, ये वैसा गीत है।
सदा ये गीत बजना अर्थात सदा ही अपने खुशी के खजाने को अनुभव करना। जब दिल में ही गीत बज रहे हो तो मन तो नाचता रहेगा। सदा खुश रहते हो। ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशी बांटना। हमारा परम कर्तव्य ही यही है ना। दुनिया में कहते हैं ना हैप्पीनेस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। तो हम परमात्म संतान हैं। हमारी निशानी क्या है? अपनी दिल के अंदर सर्व प्राप्तियों के गीत बजे और सदा स्वयं खुशी में नाचे और दूसरों को भी नचाए। इसी सेवा में सदा बिजी रहते हो, यही सेवा है। वह कभी भूल भी जाते हो। जब माया आती है फिर क्या करते हो? अब बाबा कहते वैसे तो सब ठीक ठाक चलते हैं, फिर माया आती तब क्या होता है? रिकॉर्डर बंद, डांस बंद, ऐसा। हाँ, जितना समय माया रहती है उतना समय खुशी का गीत बंद हो जाता है ना, और दूसरे वाले रिकॉर्ड बजने लगते हैं। बाप का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। ये गीत सदा बजता रहे, उसके लिए बाबा का साथ चाहिए, है ना। यही वाला गीत बजे, उसके लिए बाप का सदा साथ रहना चाहिए। और बाप कहाँ है? जहाँ याद है और सेवा है। जहाँ याद नहीं, सेवा नहीं, वहाँ बाबा नहीं। और बाबा भूल जाता है तो ये खुशी भी गायब हो जाती है। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है, फिर वार करते हैं। अगर बाप साथ है तो माया नमस्कार करेगी, वार नहीं करेगी। तो माया को जब अच्छी तरह से जान गए हो कि ये दुश्मन है तो फिर आने क्यों देते हो? आने क्यों देते हो? बाप को सदा साथ क्यों नहीं रखते? साथ छोड़ देते हो ना, इसलिए माया को आने का दरवाज़ा मिल जाता है। दरवाजे को डबल लॉक लगाओ, एक लॉक नहीं। बाबा की याद सदा बनी रहे, उसके लिए डबल लॉक चाहिए, एक लॉक नहीं। आजकल एक लॉक नहीं चलता है, तो डबल लॉक है याद और सेवा। खाली याद करेंगे नहीं होगा, कभी कभी भूल जाएंगे, लेकिन याद और सेवा का डबल लॉक होगा ना, तो बाबा सदा साथ रहेगा। बाबा की याद, बाबा की सेवा, तो बाबा तो याद ही रहेगा। और याद बाबा है तो माया फिर चांस ले नहीं सकती, और फिर खुशी का गीत अविनाशी बजता है। सेवा भी निस्वार्थ सेवा, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं तो वो लॉक ढीला लॉक हो जाता है। अब आज चिंतन करना, निस्वार्थ सेवा क्या होती है, और सेवा में किस प्रकार का स्वार्थ कभी कभी गुप्त आ जाता है। हम तो स्वार्थ की दुनिया से आए ना, तो स्वार्थ के बहुत महीन संस्कार हैं, और कहीं ना कहीं वो संस्कार आ जाते हैं। तो निस्वार्थ सेवा पक्का लॉक है। याद भी शक्तिशाली चाहिए, याद शक्तिशाली, सेवा निस्वार्थ। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। जैसे लॉक लगा के खींच के देखते हैं ना, चेक करते हैं पक्का लगा है, ऐसे चेक करो साधारण याद है या शक्तिशाली याद है। ऐसे ही सेवा करते हो लेकिन निस्वार्थ सेवा है या कुछ न कुछ स्वार्थ भरा है। सेवा करते हुए भी, याद में रहते हुए भी यदि माया आती है तो ज़रूर सेवा अथवा याद में कोई कमी है। सदा खुशी के गीत गाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, इस स्मृति से आगे बढ़ो। यथार्थ योग व यथार्थ सेवा, ये निशानी है निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना। निर्विघ्न सिर्फ रहना चाहते हैं कहने से नहीं होगा, विधि नहीं अपनाएंगे तो सिद्धि नहीं मिलेगी। तो यथार्थ याद, यथार्थ सेवा निर्विघ्न बनने और बनाने की विधि है। निर्विघ्न हो या कभी कभी विघ्न आता है,
फिर कभी पास हो जाते हो, कभी थोड़ा फेल हो जाते हो। कोई भी बात आती है उसमें अगर किसी भी प्रकार की ज़रा भी फीलिंग आती है, बात आई वो विघन नहीं है, फीलिंग आई विघन है। समझा? बात विघन नहीं है, फीलिंग विघन है। ज़रा से भी ये क्यों, ये क्या, तो फीलिंग आना माना विघन। सदैव ये सोचो कि व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बन जाए तो मायाजीत बन जाएंगे। लेकिन फीलिंग प्रूफ तो वही हो सकता है जो फीलिंग प्रूफ की याद में है, और उसकी याद में निरंतर रहने के लिए याद और सेवा का डबल लॉक चाहिए। जहाँ ये विधि नहीं है वहाँ फीलिंग प्रूफ बनना चाहे भी तो नहीं बन सकते। स्वदर्शन नहीं चलेगा तो परदर्शन ही चलेगा, बाप नहीं होगा तो पाप ही होगा। फिर भी देखो बाप के बन गए, बाप का बनना ये कितनी खुशी की बात है। चलो बाबा कहते हैं, बाबा तो गुह्यता समझाते हैं, फिर भी मुबारक देते हैं, चलो बाबा के बन गए। कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान के इतने समीप संबंध में आएंगे, लेकिन साकार में बन गए। जो स्वप्न में नहीं सोचा था वो साकार में बन गए। तो क्या याद रखेंगे? सदा खुशी के गीत गाने वाले, ये आज अंडरलाइन करना। खुशी के गीत, प्राप्ति के गीत, भाग्य के गीत ऑटो प्ले में अपने अंदर चलते रहें। ये खुशी के गीत कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। टीचर्स का अर्थ ही है, टीचर अर्थात क्या? अपने फीचर्स से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो। साधारण रूप नहीं दिखाई दे, सदा फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त होना। तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं वो औरों को कराते हैं। ये भी भाग्य है जो निमित्त बने हो। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को अनुभव कराओ। आज बाबा भाग्य मिला हुआ है उसको अनुभव कराने पे अंडरलाइन करते हैं। अनुभव करना और कराना, सबसे विशेष बात अनुभवी मूर्त बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सर्व जन्म से प्राप्त परमात्म जन्म अधिकारी आत्माओं को, सर्व बाप द्वारा श्रेष्ठ वर्षा और परमात्म पालना लेने वाले, सत्य शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई का श्रेष्ठ पद और श्रेष्ठ कमाई करने वाले, सतगुरु द्वारा महामंत्र और सर्व वरदान प्राप्त करने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ पद्मा पदम, हर कदम में पदम जमा करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। जैसे किसी को जिम्मेवारी दी गई है ना, कोई वॉचमैन है, ट्रैफिक पुलिस है, तो वो अलर्ट ना रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे बाबा कहते हैं हम जिम्मेवार आत्मा हैं, हमें सदा अलर्ट रहना पड़ेगा। किस में अलर्ट? हमारी भावना कामना शुभ हो। हम कभी शुभ भावना शुभ कामना से परे नहीं हो सकते। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो। लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी।
तो मेरी वृत्ति सदा शुभ भावना शुभकामना संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली हो। इसमें मुझे अलर्ट रहना है, क्योंकि वृत्ति से परिवर्तन होता है। तो मनुष्य आत्मा और प्रकृति का परिवर्तन मेरी इस वृत्ति के आधार से होना है। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देगी। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी अलबेलापन ना आए, वृत्ति साधारण ना हो। स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। हम अपने कर्मों से ये प्रत्यक्ष करें कि कर्म तो हम कर रहे हैं, पर हमारे द्वारा जो करा रहा है, जो सबका सहारा है, उसको भी आत्माएं पहचाने। तो हमारे को पकड़ने के बजाय उसको पकड़ेंगे, और उसको पकड़ेंगे तो किनारा मिल जाएगा। तो बाबा कहते देखेंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हारे द्वारा मैं ऐसे नज़र आऊं कि मुझे पकड़े, और मुझे पकड़ेंगे तो उनको किनारा मिल जाएगा। ओम शांति। आज हम अष्टमी के उपलक्ष्य में भोग लगाएंगे। नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे 8:20 पर, और उससे पहले मुरली पर भी थोड़ा चिंतन मनन करेंगे। तो जो भी भोग में सम्मिलित होना चाहते हैं वो 8:20 पर उपस्थित हो जाएं, और मुरली मंथन के लिए 7:30 ज्वाइन करें, सुबह का समय। ओम शांति।